दोस्तों, आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको काली माता की सारी जानकारी प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि काली माता कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी पूजा करने से क्या फायदे या लाभ होते हैं, उनके कितने रूप हैं, वह मन्नतों को किस प्रकार पूरा करती हैं, इन सभी बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। महाकाल की काली, काली का अर्थ है समय और काल, काल जो सभी को अपने में निगल जाता है। भयानक अंधकार और शमशान की देवी। वेद अनुसार समय ही आत्मा है, आत्मा ही समय है। माँ कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई है। कालिका को माता जगदम्बा की महामाया कहा गया है। माँ ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती रूप में ही उन्होंने 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों की शिव को झांकी दिखाई थी। माता कालिका का शस्त्र त्रिशूल और तलवार है। वार शुक्रवार है। दिन अमावस्या है। ग्रंथ कालिका पुराण। मंत्र ओम ह्रीम श्री क्री परमेश्वरी कालिके स्वाहा। माता कालिका दुर्गा के 10 महाविद्याओं में से एक है। माँ कालिका के 4 रूप हैं: दक्षिणा काली, शमशान काली, मृत काली और महाकाली। माता रानी ने महिषासुर, चंडमुंड, ध्रुमाक्ष, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों के वध किए थे। कलयुग में 3 देवता जागृत कहे गए हैं। उनमें हनुमान, कालिका और भैरव। इनके नाम हैं। कालिका की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या देने वाली बताई गई है। माँ कालिका की भक्ति का प्रभाव व्यवहारिक जीवन में मानसिक, शारीरिक और सांसारिक बुराइयों के अंत के रूप में दिखाई देता है, जिससे किसी भी इंसान के तनाव, भय और कलह का नाश हो जाता है। हिंदू धर्म में सबसे जागृत देवी है माँ कालिका। माँ कालिका को खास तौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है। काली शब्द का अर्थ काल और काले रंग से है। काल का अर्थ समय। माँ काली को देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। कालिका के दरबार में जो एक बार चला जाता है, उसका नाम पता दर्ज हो जाता है। यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड भी, आशीर्वाद मिलता है तो श्राप भी। यदि आप कालिका के दरबार में हैं, जो भी वादा करके आए उसे पूरा ज़रूर करें। जो भी मन्नत के बदले को करने का वचन दें, उसे पूरा ज़रूर करें, अन्यथा कालिका माता रुष्ट हो सकती हैं। जो एक निष्ठ, सत्यवादी और वचन का पक्का है, समझो उसका काम भी तुरंत होगा। माँ दुर्गा ने कई जन्म लिए थे। उनमें से 2 जन्मों की कथा ज़्यादा प्रसिद्ध है। पहला, जब उन्होंने राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया था और फिर यज्ञ की आग में कूदकर भस्म हो गई थी। दूसरा, जब उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, तब वह पार्वती कहलाई। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे। उनकी दत्तक पुत्री थी सती, जिन्होंने तपस्या करके शिव को अपना पति बनाया, लेकिन शिव की जीवन शैली दक्ष को बिल्कुल ही नापसंद थी। शिव और सती का अत्यंत सुखी दाम्पत्य जीवन था, पर शिव को बेइज्जत करने का ख्याल दक्ष के दिल से नहीं गया था। इसी मंशा से उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव और सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को निमंत्रण किया। जब सती को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उस यज्ञ में जाने की ठान ली। शिव की अनुमति मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमें बुलाया ही नहीं है तो हम क्यों जाएं। सती ने कहा कि मेरे पिता हैं तो मैं तो बिना बुलाए भी जा सकती हूँ। लेकिन शिव ने उन्हें कहा जाने से मना किया तो माता सती को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर वे कहने लगी, मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी और उसमें अपना हिस्सा लूंगी, नहीं तो उनका विध्वंस कर दूंगी। वह पिता और पति के इस व्यवहार से इतनी आहत हुई कि क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। वह उग्र दृष्टि से शिव को देखने लगी। उनके होंठ फड़फड़ाने लगे। फिर उन्होंने भयानक अठाएं किया। शिव भयभीत हो गए। वे इधर उधर भागने लगे। उधर क्रोध में सती का शरीर जलकर काला पड़ गया। उनके इस विकराल रूप को देखकर शिव तो भाग चले, लेकिन जिस दिशा में भी वह जाते, वहां एक ना एक भयानक देवी उनका रास्ता रोक देती। वे 10 दिशाओं में भागे और 10 देवियों ने उनका रास्ता रोका और अंत में सभी काली के मिल गई। हारकर शिव सती के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है,
पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं में भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में घुमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में पोषणी है। और मैं खुद भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। माता का यह विकराल रूप देख शिव कुछ भी नहीं कह पाए और वह दक्ष यज्ञ में चली गई। इस प्रकार पहली बार माता काली ने शिव को पहली बार 10 महाविद्याओं के अवतार का दर्शन कराया था। दुखों को तुरंत दूर करती है काली। 10 महाविद्याओं में से साधक महाकाली की साधना को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं, जो किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देती हैं। साधना को सही तरीके से करने से साधकों को अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। काली की पूजा या साधना के लिए किसी गुरु या जानकार व्यक्ति की मदद लेना जरूरी है। महाकाली को खुश करने के लिए उनकी फोटो का या प्रतिमा के साथ महाकाली के मंत्रों का जाप भी किया जाता है। इस पूजा में महाकाली यंत्र का उपयोग भी किया जाता है। किसी के साथ चढ़ावे आदि की मदद से भी माँ को खुश करने की कोशिश की जाती है। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर माँ प्रसन्न हो जाती हैं तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। कालरात्रि और काली दुर्गा के 9 रूपों में से 7वां रूप है देवी कालरात्रि का, इसलिए नवरात्रि में 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। कालरात्रि माता गले में विद्युत की माला धारण करती है। उनके बाल खुले हुए हैं और गंधर्व की सवारी करती हैं, जबकि काली नरमुंड की माला पहनती हैं और हाथ में खप्पर और तलवार लेकर चलती हैं। काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर है, जिससे रक्त टपकता रहता है। भयंकर रूप होते हुए भी माता भक्तों के लिए कल्याणकारी है। कालरात्रि माता को काली और शंभुकरी भी कहा जाता है। कालरात्रि माता के विषय में कहा जाता है कि यह दुष्टों के बाल पकड़कर खड़ग से उसका सिर काट देती है। रक्तबीज से युद्ध करते समय माँ काली ने भी इसी प्रकार से रक्तबीज का वध किया था। जीवन रक्षा माँ काली। माँ काली की पूजा या भक्ति करने वालों को माता सभी तरह से निर्भय और सुखी बनाती है। वे अपने भक्तों को सभी तरह की परेशानियों से बचाती हैं। लंबे समय से चली आ रही बीमारी दूर हो जाती है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज संभव नहीं है, वह भी काली की पूजा से समाप्त हो जाती हैं। काली के पूजन पर काले जादू टोने टोटके का प्रभाव नहीं होता। हर तरह की बुरी आत्माओं से माता काली रक्षा करती है, कर्ज से छुटकारा दिलाती है, बिजनेस आदि में आ रही परेशानियों को दूर करती है, जीवन साथी या किसी खास मित्र से संबंधों में आ रहे तनावों को दूर करती है, बेरोजगारी या शिक्षा में असफलता को दूर करती है, कारोबार में लाभ और नौकरी में प्रमोशन दिलवाती है। हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी होती है तो काली इस तरह की घटनाएं भी रोकती है। शनि राहु की महादशा या अंतर्दशा, शनि की 7.5, शनि का ढैया आदि सभी से काली रक्षा करती है। पितृदोष और काल सर्प दोष जैसे दोषों को दूर करती है। कालिका का यह अचूक मंत्र है, इसे माता जल्द से सुन लेती है, लेकिन आपको इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। आजमाने के लिए मंत्र का इस्तेमाल ना करें। यदि आप काली के भक्त हैं तो ही करें। मंत्र है ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जीवा वाली, 4 वीर भैरो 84, 4 बत्ती पूंजू पान ए मिठाई, अब बोलो काली की दुहाई। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ मिलता है। इससे धन संबंधित परेशानी दूर हो जाती है। माता काली की कृपा से सब काम संभव हो जाते हैं। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माता को मीठा पान व मिठाई का भोग लगाते रहें। रक्त बीज का वध। ब्रह्मा जी के शरीर से ब्रह्मी, विष्णु से वैष्णवी, महेश से महेश्वरी और अंबिका से चंडिका प्रकट हुई। पल भर में सारा आकाश असंख्य देवियों से आच्छादित हो उठा। ब्राह्मणी के अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे राक्षस तेजहीन होने लगे। वैष्णवी अपने चक्र, महेश्वरी अपने त्रिशूल से, इंद्राणी वज्र से और सभी देवियां अपने अपने आयुधों से आक्रमण कर रही थी। राक्षस सेना भागने लगी। तब रक्तबीज ने राक्षसों को धिक्कार कि वे स्त्रियों से डरकर भाग रहे हैं। रक्तबीज हमला करने आया तो इंद्राणी ने उस पर शक्ति चलाई, जिससे उसका सर कट गया और रक्त भूमि पर गिरा। किंतु पूर्व वरदान के प्रभाव से उस रक्त से फिर एक रक्तबीज उठ खड़ा हुआ और अटाह करने लगा। जैसे ही शक्तियां उसे मारती, उसके रक्त से और असुर उठ खड़े होते। जल्द ही असंख्य रक्तबीज सब को देखने लगे।
माँ चंडिका ने श्री काली से कहा कि इसका रक्त भूमि पर गिरने से रोकना होगा, जिससे और रक्त बीज ना जन्मे। देवी काली ने कहा कि आप सब इन्हें मारे और मैं एक बूंद रक्त भी भूमि पर ना पड़ने दूंगी। और ऐसा ही हुआ भी। जल्द ही सारे नए रक्त बीज युद्ध में मारे गए। तब रक्त बीज समझ गया कि काली उसे पुनर्जीवित नहीं होने दे रही है, तो वह चंडिका को मारने दौड़ा। तब चंडिका ने उसे मार दिया और काली ने रक्त को भूमि पर ना गिरने दिया। देवता चंडिका की जयकार करने लगे। महाकाली की उत्पत्ति कथा। श्री मार्कंडेय पुराण एवं श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने बल, छल एवं महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवगणों को निष्कासित कर स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्य द्वारा आतंकित देवों को ध्यान आया कि महिषासुर के इंद्रपुर पर अधिकार कर लिया है। तब दुर्गा ने ही उनकी मदद की थी। तब वह सभी दुर्गा का आह्वान करने लगे। उनके इस प्रकार आह्वान से देवी प्रकट हुई एवं शुंभ निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने एवं अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुंभ ने अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दी तथा कहा कि आज 86 उदयुध नामक दैत्य सेनापति एवं कंबु दैत्य के 84 सेनानी अपनी वाहनीय से घिरे युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोटिव्रय कुल के 50, धूर्म कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कालक, दोहद्र, मौर्य व काल के असुरों सहित युद्ध के लिए कूच करें। अत्यंत क्रूर दुष्टचारी असुर राजा शुंभ अपने साथ सहस्त्र असुरों वाली महासेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसे टंकार दी कि उसकी आवाज से आकाश का समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गई। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ किया। फिर जगदम्बा ने घंटे के स्वर में उस आवाज को दुगना बढ़ा दिया। धनुष, सिंह एवं घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भयानक नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह को और मां काली को चारों ओर से घेर लिया। तदंत असुरों के साहस एवं देवगणों के कष्ट निवारण हेतु परम पिता ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्रादि देवों की शक्तियों ने रूप धारण कर लिया एवं समस्त देवों के शरीर से अत्यंत शक्तियां निकालकर अपने पराक्रम एक बल के साथ मां दुर्गा के पास पहुंचाई। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिव जी ने देवी जगदम्बा से कहा, मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इस समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण करी चंडी देवी शक्ति रूप में प्रकट हुई। उनके स्वर में सैकड़ों दीदड़ों की भांति आवाज आती थी। असुर राज शुंभ निशुंभ क्रोध से भर उठे। वह देवी कात्यायनी की ओर युद्ध हेतु बढ़े। अत्यंत क्रोध से चूर होने उन्होंने देवी पर बाण, शक्ति, शूल, फरसा, ऋषि आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार प्रारंभ किया। देवी ने अपने धनुष से टंकार की एवं अपने बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्रों शस्त्रों को काट डाला जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। मां काली फिर उनके आगे शत्रुओं को अपने शूलधारी के प्रहार द्वारा विनय करती हुई वह खटवांगे से कुचलती हुई समस्त युद्ध भूमि में विचलने लगी। सभी राक्षस चंड मुंडित के मारने के बाद उनके रक्त बीज को भी मार दिया। शक्ति का यह अवतार एक रक्त बीज नाम राक्षस को मारने के लिए हुआ था। फिर शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद भी जब काली माँ गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और माँ काली का पैर उनके सीने पर पड़ गया। शिव पर पैर रखते ही माता का क्रोध शांत हो गया। बोले जय माता काली की। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें।